बेटा रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुकी है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने लेंस फॉर्मूला भी देखा है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला भी देखा है आपने। रिफ्रैक्शन देख रहे हैं आपने कर्व वाली सरफेस से, कौन सी? कर्व स्पेरिकल सरफेस से, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने ये भी देख लिया है। क्या बोला? प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है। बात करें इससे आगे, आपने टेलीस्कोप भी देख लिया, चाहे रिफ्रैक्टिंग वाला हो, आई रिपीट रिफ्रैक्टिंग, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, चाहे रिफ्लेक्टिंग वाला हो जिसमें मिरर लगे होते हैं, आपने वो भी देख लिया है। कैसेग्रेन टेलीस्कोप भी देख लिया आपने, न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी देख लिया है। एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपको पता है। स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, इमेज कब ब्राइट बनेगी, कब डार्क बनेगी, कब मिरर का इस्तेमाल करें, कितने डिग्री में मिरर कौन सा रखने, कौन सा मिरर बड़ा बनाना है, कौन सा पैराबोलिक बनाना है, कौन सा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से पैराबोलिक बनाना है, तो क्यों बनाना है ये भी आपको पता है, ताकि एक ही फोकस मिले। क्लियर है क्या? स्पेरिकल एब्रेशन ना है। ये सारी चीजें आपने रे ऑप्टिक्स में देख ली और रे ऑप्टिक्स हो चुकी है खत्म। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत आज हो रही है। अब नाम में ये वेव ऑप्टिक्स, वेव के बारे में पढ़ना है भैया, किसके बारे में पढ़ना है? वेव के बारे में। जो भी एनर्जी होगी, जो भी रे होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी पूरे चैप्टर में वेव की बातें करेंगे हम। जब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, कई बच्चों को पता लग रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं? पता लग गया बेटा? 0π/2 पाई और आपका 3π/2 और 2 पाई हो गया। कितना हो गया? इतना बड़ा काम कर लिया। देखो 2 पाई का पूरा एक सर्कल खत्म हो गया, एक रेवोल्यूशन खत्म हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया पूरा। सामने देख, सामने। बात ये दोबारा बोलो, वेव ऑप्टिक्स। बेटा इसके अंदर कई सारी टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, पर ये मान के चलिए बेटा जो भी आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी, पहले तो कठिन थी या इजी थी? रे ऑप्टिक्स इजी थी। कैसी थी? कई बच्चों के अंदर ही अंदर मुस्कुराहट हो रही है। यकीन मानो ये मुस्कुराहट मिरर के सामने देखो, अच्छी लगेगी। कई लोग ना सेल्फी या फोटो जब लेते हैं तो उसमें स्माइल नहीं करते, तो बोला रे ऑप्टिक्स उसमें स्माइल आएगी फिर फोटो लेना। रे ऑप्टिक्स इजी होती है। क्या होती है? इजी। पर यकीन मानिए वे ऑप्टिक्स उससे भी ज्यादा इजी होती है। ये वास्तविकता और ये रियलिटी है। वही कहानी जो पहले बोली थी, आप लोगों के दिमाग में और जो भेजा होता है ब्रेन, इसमें डाले जाते हैं। वे ऑप्टिक्स कठिन होती है पर होती नहीं है, वो इजी होती है। रे ऑप्टिक्स से भी इजी है वे ऑप्टिक्स। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोड पे यारो शॉर्टफुटा पे आपकी आंखें तो बताइए कहां होती हैं? सही बात है। लड़के बड़ा फील लेके बोलते हैं, जब रोड पे चलते हो आप लोगों की आंखें हमें पता है कहां होती हैं। कहता है रास्ते पे झूठा, रास्ते पे तो टांग होती है, हम आंखों की बात कर रहे थे बेटा। टावर, टावर तो ऊपर होता है बेटा। बेटा पहले तो टोपी सीधी कर। अभी टोपी मेरे को मत पहना, मेरे को पता है। हाँ तो अर्थात ये मुद्दे की बात है, मजाक क्या होता है अलग हटाओ। कभी देखा आपने गैंग एक लाइन में जारी होती है? फील ले रहे? देखो जब लाइन एक लाइन में होता है तो सारी 1 2, अब लड़का है लड़की कोई भी तुम डाल लो, 1 2 3 सब एक लाइन में। क्या है? लाइन में। तो ये सारे पार्टिकल जो है सेम लाइन में, अलग अलग लाइन में, सेम फेज में, सेम फेज में। एक आगे, एक पीछे, कहीं और एक कहीं, अलग अलग फेज में। क्या है? अलग अलग फेज में। जब फेज की बात करूं 11वीं क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया आपको, कौन चीज सेम फेज में होती है, कौन आउट ऑफ फेज में होती है। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे और एक पार्टिकल जस्ट इसके नीचे है। ये जो पार्टिकल है पाई एंगल पे, कितने एंगल पे? पाई। नीचे वाली पाई एंगल पे, दोनों सेम फेज में, अपोजिट फेज में, सेम फेज में लाई कर रहे हैं। एक याद है आपने 11वीं क्लास में भयंकर सा डायग्राम पढ़ा था, वो टेढ़ी मेढ़ी वेव थी, इसे याद आ गया। वेव के अंदर पढ़ाया था। किसके अंदर? वेव के अंदर। कई बच्चों ने स्टेटस लगाया था उस डायग्राम को, इतना भयंकर डायग्राम था वो। देखो ना कितनी सारी वेव्स बनी थी टेढ़ी मेढ़ी। मैं उसी याद आ गया, देखो तुम्हें, मैं उसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने देखो नोड और एंटी नोड, क्या देखो? नोड और एंटी नोड देखा था ना। तो वहां सेम फेज अपोजिट फेज डिटेल में देखा आपने। बात इतनी सी है, अगर आप लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो, इसमें एक टर्म होती है वेव फ्रंट। क्या होती है? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट अगर आएगी तो धीरे धीरे चैप्टर आएगा। ये वेव ऑप्टिक्स जो है पूरी जुड़ी हुई है, यानी अगर एक चीज आएगी तो दूसरी आएगी, अगर एक नहीं आई तो दूसरी नहीं आएगी। एक भी क्लास मिस करोगे तो दिक्कत आपके साथ में होगी। कहोगे सर यूट्यूब पर ऑप्शन है तो, अर्थात ये है वो आपकी दिक्कत है, आप देखो। पर ये सारी क्लास एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, रिलेटेड है। पहली क्लास क्या होती है? वेव फ्रंट के ऊपर। क्या बोला? वेव फ्रंट के ऊपर।
अभी वेव फ्रंट क्या होता है वो अलग पहलू की बात है, वेव फ्रंट कितने टाइप्स होते हैं वो भी अलग बात है, वेव फ्रंट के टाइप्स भी पढ़ेंगे, वेव फ्रंट होता है क्या ये भी पढ़ेंगे। पर वेव फ्रंट के अंदर एक ऐसा टॉपिक आएगा आज की क्लास में जो कि आज तो नहीं आएगा आप लोगों को समझ में, नेक्स्ट क्लास में आएगा। कब आएगा? नेक्स्ट क्लास में। पर उसके बावजूद आज पढ़ाऊंगा मैं। एक शब्द तो हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ोगे तो वो टॉपिक आएगा, पर हाइगन्स प्रिंसिपल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग, आज नहीं पढ़ेंगे। हाँ ना बोलो भैया? आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? वेव फ्रंट। बोलो भैया बेटा, वेव फ्रंट के बाद में क्या पढ़ेंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लोगे तो आज की क्लास में एक चीज पढ़ाऊंगा जो अपने आप ही आ जाएगी। हाँ ना बोलो भैया? फिर धीरे धीरे कनेक्टेड चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वेव फ्रंट क्या है आज की क्लास में बाहर निकलने से पहले आपको आना चाहिए। सिंपल ठेठ भाषा में बात करें, जो पार्टिकल, क्या बोला बेटा? सेम फेज में होते, क्या होते हैं? उनको मिलाने पे जो पैटर्न बनता है, क्या बोला? उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। बात खत्म। सेम फेज, क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल ये रो दिख रही है आपको, इस रो में ये तीनों लड़कियां बैठी हुई हैं, ये लड़कियां एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन, एक ही लाइन में, तो इनको मिलाने पे एक लाइन मिलाओ ऐसे करके, जो लाइन मिलेगी वो तीनों पार्टिकल सेम फेज में, अलग फेज में, सेम फेज में, तो जो लाइन मिलेगी, लाइन ही नहीं कोई भी शेप में हो सकती है, वो क्या कहलाएगा? जो पैटर्न मिला वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? वेव फ्रंट। पता लग रहा है? मान लीजिए एक सर्कल देखा आपने, सर्कल, सर्कल का सेंटर लो और रेडियस तो हर तरफ सेम ही होगी, जो बाउंड्री पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में, अलग फेज में, जब भी तो सर्कल बना। यह बताओ बेटा, एक पार्टिकल ऐसे करके यहां फील लो बेटा, ये रहा सेंटर, बताओ यहां पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल ये रहा, ये बिंदु है, ये पॉइंट है, ये एक डॉट है। बताओ याला पार्टिकल, याला सारे पार्टिकल एक फेज में, अलग फेज में, तभी तो सर्कल बनेगा यहां पे। अगर एक यहां पे बोलो, एक यहां पे हो, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक, इनको मिला के सर्कल बना सकते हो? नहीं, अलग अलग फेज में। क्या है? अलग अलग फेज में। जो पार्टिकल सेम फेज में होंगे उनके मिलाने पे जो शेप मिलती है, जो पैटर्न मिलता है, इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसे भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, वो अलग पहलू का विषय है। गॉसियन सरफेस पढ़ी आप लोगों ने? यह तो मान लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस है, क्या है? फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक स्फेरिकल सरफेस है, इसकी गॉसियन सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। मान लीजिए बेटा ये मार्कर दिख रहा है, बेटा इस मार्कर की गॉसियन सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। बिल्कुल वैसे यहां पे भी होने वाला है वेव फ्रंट में। ट्यूबलाइट देखिए क्या है आप लोगों ने? ये ट्यूबलाइट है बेटा, ट्यूबलाइट की जो शेप होती है, बहरहाल गोल वाली ट्यूबलाइट बोल रहा हूं मैं, नहीं नहीं सर हमारे रस्म में तो चकोर वाली है। ट्यूबलाइट गोल वाली जो है बिल्कुल बेटा, उसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है वो भी क्या हुआ? सिलेंड्रिकल। और एक पॉइंट सोर्स ले लो, स्फेरिकल है, बिल्कुल छोटा सा सोर्स, स्फेरिकल। क्या बोला? स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स। बेटा एक पॉइंट सोर्स है स्फेरिकल का, उसके द्वारा जो वेव फ्रंट आएगा वो भी क्या हुआ? स्फेरिकल। बस ये मान लो होता है भाई, मान लिया, यही सब पढ़ना है। और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है? कॉपी देखिए कभी, कॉपी दिखाओ, कोई भी तुम दिखाओ बेटे, कॉपी देखो, कॉपी का, तेरी कॉपी तो मुड़ी हुई है, हाँ तुम दिखाओ बेटे, कॉपी तो देखिए। यह आता है प्लेन की तरह है या नहीं है? प्लेन है बेटा। एक है प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन, बिल्कुल प्लेन की तरह दिख रहा है। अब इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कराया था आपकी बुकों में, एक तो ऐसे, एक ऐसे। अरे ध्यान से देखो, यहां से देखोगे ये भी तो प्लेन ही है, दिखेगा एक लाइन की तरह, पर ये प्लेन का एक पार्ट है, प्लेन का एक पार्ट है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाएगा बेटा, ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाएगा। दोनों क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं और ये वेव फ्रंट क्या होते हैं, ये तो सीखना है, और यही आज की क्लास में सीखना है बस। टॉपिक का नाम दोबारा बोलो, वेव। बेटा वेव फ्रंट तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? तीन। पहले का नाम होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? बेटा एक का नाम होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? और एक का नाम होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है? स्फेरिकल के अंदर दो और आते हैं बेटा, एक होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक होता है डाइवर्जिंग बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यह होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात कर रहे हैं, ये है तो इसी के अंदर, और ये कौन सा है? स्फेरिकल। तो ये दोनों क्या होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होंगे। पता लगा मैंने क्या बोला? या तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या बोला? पहले का नाम, अगले का नाम, ये कितने टाइप के होते हैं? पहले का नाम बेटा कहते हैं लाइट को कौन सा लेंस कन्वर्स करता है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कहता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो, हाँ उसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है।
बड़ा लाइट को कौन सा लाइन डाइवर्स करता है? कॉनकेव। जब इनके डायग्राम बनाऊंगा ना, इनके बाद में जो इनके आंसर आएंगे डायग्राम बन के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, बस मानने पड़ेंगे। वो कब आएंगे? जब हाइगन्स पढ़ोगे। पर अभी मान लेना आज की क्लास में हाँ ऐसे बनते हैं। अच्छा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्पेरिकल वेव फ्रंट जब पढ़ेंगे, अरे उसी के साथ में पढ़ लो ना, डायग्राम नोट कर लो, उसके साथ में क्या जा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर रहेगा। और जब वो समझ में आ जाएगा फिर तो नोट्स तुम्हारे पास है, फिर तो आ चुका है ना समझ में, इसलिए यहाँ करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर स्पेरिकल वेव फ्रंट पढ़ने के लिए क्या बोला? स्पेरिकल वेव फ्रंट पढ़ने के लिए आपको नोट पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? नोट। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मान लीजिए एक सोर्स है, बेटा सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगी या नहीं निकलेगी? बेटा एक डायरेक्शन में जाएगी या हर डायरेक्शन में जाएगी? हर डायरेक्शन में जाएगी। बेटा एनर्जी भी निकलेगी, अरे हाँ ना, एनर्जी प्रोपोगेट करेगी हर डायरेक्शन में। एनर्जी बाहर जाएगी या अंदर आएगी? देख लो, पक्का बाहर निकलेगी ना, कभी अंदर आएगी क्या? नहीं, हमेशा सोर्स से एनर्जी क्या निकलेगी? बाहर ही तो निकलेगी। तो वेव फ्रंट हमेशा, क्या बोला? वेव फ्रंट हमेशा बाहर की तरफ प्रोपोगेट करेंगे। जो प्रोपोगेशन होगा कहां होगा? बाहर की तरफ, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होगा, यह हमेशा याद रखना। एनर्जी हमेशा कहां जाएगी? बाहर की तरफ। जो भी वेव फ्रंट बनने वाले, अभी मान लो, बस अभी थोड़ा थोड़ा आएगा, बस मान लो, जो भी वेव फ्रंट बनेंगे वो हमेशा कहां मोशन करेंगे? बाहर की, कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएंगे। यानी वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपोगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हमेशा कहां करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बताऊंगा। यह होता अगर कोई सोर्स है उससे रे ऑफ लाइट निकलेगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी जीरो और उसके आदि कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा थोड़ा होगा। एनर्जी तो प्रोपोगेट करेगी ना, करेगी। एनर्जी जीरो थोड़ा हो सकती है वहां की। पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी बात ये, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, देखा था ना आपने? ऑरिजिनेट, टर्मिनेट सब देखा है। जब इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती हैं तो भी 90 डिग्री पे, आ रही हैं तो भी 90 डिग्री पे। उसी प्रकार से यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जितने भी तरीके के वेव फ्रंट हो गए हमेशा रे ऑफ लाइट पे, क्या बोला? हमेशा रे ऑफ लाइट में 90 डिग्री पे होंगे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। यानी वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द रे ऑफ लाइट या लाइट रे, लाइट रे हमेशा उस पर 90 डिग्री पे होंगे, हमेशा। चाहे स्पेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो, हमेशा रे ऑफ लाइट पे कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी का भी सुना आप लोगों ने? बहरहाल मैंने रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया है, देखता हूं कितने बच्चों को याद है। याद है फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। किस पे करती है? सोर्स पे। बड़ा फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द सोर्स। अगर मान लो एक सोर्स यहां रखा है, लाइट निकल रही है, फ्रीक्वेंसी कुछ रही होगी, हाँ ना बोल भैया? मैंने सोर्स को चेंज नहीं करा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? बहरहाल ड्यूल नेचर में पढ़ोगे भी ये, पर अभी मान लो मैंने रे ऑप्टिक्स में लिखवाया है, अरे हाँ ना बोल भैया? तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स। पर वेवलेंथ की बात करें वो चेंज होगी, वेलोसिटी की बात करें चेंज होगी ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। मान लीजिए रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्या बोला? एक मीडियम से, मान लो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ सोर्स है, सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रही है, पहले एयर में, फिर किस में गई? ग्लास में गई। रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वेवलेंथ चेंज होगी नहीं होगी? होगी भैया, वेवलेंथ चेंज होगी। कितने टाइम्स होगी? 1/μ टाइम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली, डायरेक्टली? इनवर्सली। याद है वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वहां पे लाइट को आगे बढ़ने में उतनी समस्या होगी ना भैया, तो कमी होगा ना इनवर्सली। तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। सोर्स तो आपका एक ही है, पर वेवलेंथ और आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। कितना? 1/μ टाइम्स। ये भी पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, जितने भी वेव फ्रंट दिख रहे हैं बड़ा, इनकी शेप चेंज हो सकती है। क्या बोला? इनकी, माना ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, एक सोर्स है उसकी वजह से बन गया वेव फ्रंट, इनकी शेप भी चेंज हो सकती है अगर ये रिफ्रैक्शन में हो, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग द। तो ऐसा नहीं है सेफ फिक्स है, सेफ चेंज हो सकती है। प्लेन वाला हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या बन जाए? स्पेरिकल होगा, दिखेगा भी तुम्हें बनते हुए, धीरे धीरे पता लगेगा। अभी तो उद्घाटन कर रहे हैं, हाँ ना बोलो भैया? एक होता है शब्द फेज स्पीड। क्या होता है बेटे? फेज, दोबारा बोलना, फेज स्पीड। बेटा ये रहा सोर्स, सोर्स से वेव फ्रंट बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ऐसे मान लो। अरे जैसे मान लो एक पत्थर उठाया, पानी मार दिया, रिपल दिखती है, कुछ रिपल्स दिखती है, वेव ऐसे, कुछ वैसा इमेजिनेशन करो। स्पेरिकल को सीख रहे हो, कुछ ऐसे निकल रही है, मान लो सिर्फ इमेजिनेशन में, है ना, वैसा समझने के लिए सिर्फ। तो मैं वो इंटरफेरेंस में अलग पढ़ेंगे, बात की बात है, अभी सिर्फ ऐसा समझने के लिए। बड़ा वेव फ्रंट बाहर निकल रहे, क्या निकल रहे हैं? बाहर।
हाँ ना बोलो भैया, ये वेव फ्रंट जो बाहर निकल रहे जिस स्पीड से निकल रहे हैं कॉल्ड फेज स्पीड। सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, जिस स्पीड से कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है? फेज स्पीड। ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, इजी है भाई, क्या है? इजी है। हाँ ना बोलो भैया, आइए नोट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नोट। अच्छा बताएं, एक शब्द में बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट? जो पार्टिकल सेम फेज में होंगे उनको मिलाने पे जो भी आपको पैटर्न मिलेगा वो क्या होगा? वेव फ्रंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? बोलो भाई, जगह। सही हो आप, अपने साइंस में सही हो। लोकस मीन्स जगह। क्या होती है? अरे भाई तेज बोलो, डर क्यों रहे हो? बहुत बढ़िया। पूछोगे नहीं कौन सी जगह? बेटा सारी बातें बताई नहीं जाती ना। हाँ, मेरे मौसे का लड़का है, अकेले में आके पूछेगा मेरे से, अकेले आके पूछियो। हीरो तो तू ही। उल्टी टोपी फिर मिलनी तूने, टोपी सीधी कर। टिक कह रहा टोपी टिकती नहीं। अबे टिकानी पड़ती है जीवन में। टिकता क्या है? टिकाना पड़ता है, टिकता कुछ नहीं है। अच्छा दिखता तो बेटा अल्लाह, दिखता भी कुछ नहीं है, देखना पड़ता है बेटा। नोट नंबर पहला बोल। अच्छा थोड़ी 11th क्लास की बात कर ले। मान लो एक वेव की इक्वेशन है, उसकी वेव दे रखी है हमें। बेटा नजर ऊपर, चैप्टर क्या स्टार्ट हुआ है? वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट हुआ है? वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करिए, ठीक है हमने। बेटा नोट पहले ये है, बेटा एक वेव यहां दे रखी है, देखो ध्यान से। दिख रही है? बेटा यहां पे क्या है? 0। ये आता है अगर यहां पे जो पार्टिकल रहा होगा बेटा कितना होगा? π/2। यहां बोलो, बहुत बढ़िया। अगला बोल दो, क्या होगा? इतना आपको आता है पहले से ही। बहरहाल इस वाले एक्सेस में टाइम चल रहा है, ये भी आपको पता है। हाँ ना बोलो भैया, अच्छी बात है। एक और बनाते हैं इक्वेशन। एक वेव ये होगी, ये था यहाँ वाला पार्टिकल है कितने एंगल पे? पाई एंगल पे। यहाँ से बताओ यहाँ पे जो पार्टिकल है कितने एंगल पे? π/2। यहाँ से ये वाला पार्टिकल जो है कितने एंगल पे? 2π एंगल पे। एक वेव होने वाला है नीचे की तरफ। आराम से देखो, कठिन तो नहीं है, बस सेम फेस क्या होता है बता रहे हैं। बताओ यहाँ पे कोई पार्टिकल है, बताओ कितने एंगल पे? पाई पे। सेम फेज में, आउट ऑफ फेज में? बताओ ये भी क्या होगा? 2π। सेम फेज में। और भी पार्टिकल रहे होंगे जो सेम फेज में, ऐसा जरूरी नहीं यही है। तो बेटा ये वाले पार्टिकल क्या है? सेम फेज में। ये वाले पार्टिकल क्या है? सेम फेज में। बस सेम फेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। क्लियर है क्या? वो तो हमने सर्कल से ही बता दिया आप लोगों को, अच्छी बात है बेटा। बस नोट पहला खत्म। क्लियर? सेम फेज पता लग गया बेटा। सेकंड क्या बोला? सेकंड मान लीजिए बेटा ये रे ऑफ लाइट है, क्या है? रे ऑफ लाइट। सिर्फ समझने के लिए है बेटा। यहाँ पे एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल रहे होंगे। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। बताओ ये सारे पार्टिकल अगर मिलाऊं, सेम फेज में अलग फेज में? पहले बताओ, इनको अगर मिला दे ऐसे करके एक वेव फ्रंट बनेगा। जो पैटर्न मिलेगा इसे ही बोलेंगे वेव फ्रंट। मान लो भी जो कि प्लेन है, क्या है? प्लेन है। इसे आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। पर इंपॉर्टेंट ये दोनों ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ये दोनों ही नहीं है। इसके बाद जो डायग्राम आता है इंपॉर्टेंट वो है। अगर वो आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। उसके बावजूद ये लपेट लो, पर ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जब आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हल्लो आ चीज। बच्चों बात ये बेटे 2 पॉइंट हो चुके हैं बेटे। नोट नंबर पहले के अंदर ही दोनों पॉइंट है। एक है नोट नंबर सेकंड। क्या बोला? नोट नंबर सेकंड। अगर आप लोगों को नोट नंबर सेकंड आ गया तो मान के चलिए आपको आज की क्लास 90% आ चुकी है। पता लग गया मैं क्या बोल रहा हूं बेटे? बात ये कि सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाने पे जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा? वेव फ्रंट। आइए देखते हैं थोड़ा। अच्छा ये बताएं, ये ऐसे कि आधी गिरेगी, जहां गिरेगी वहां कितना एंगल? पाई। पूरा गिरेगी वहां? बहुत बढ़िया बेटे। एक गंदा सा डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला? गंदा सा डायग्राम। आओ गंदा डायग्राम दिखाऊंगा बेटे। सारे बच्चे ध्यान से ऊपर देखना डायग्राम बनते हुए। बेटे बोलिए पॉइंट सोर्स। नोट नंबर सेकंड बेटे। एक पॉइंट सोर्स है, ये रहा हमारा पॉइंट सोर्स। दिख रहा है? ये एक पॉइंट सोर्स ले लिया।
ये दें पॉइंट सोर्स है, सोर्स बोल रहा हूं मैं, रे ऑफ लाइट निकलेगी, रे ऑफ लाइट एक डायरेक्शन में निकलेगी या सारी डायरेक्शन में निकलेगी? हर तरफ निकल रही होगी। उनमें से कुछ रे ऑफ लाइट ले लेते हैं। बड़े मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे आए, रे ऑफ लाइट ऐसे है। ये रे ऑफ लाइट बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे? एनर्जी बाहर निकल रही होगी। और इन द फॉर्म ऑफ वेव देखे तो वेव भी बाहर ही जाएगी, हाँ ना बोलो, कभी भी अंदर नहीं आएगी, याद रखना हमेशा। मान लिया कुछ नहीं कहने, क्या एक डॉटेड बनाना है, क्या बनाने, ये गोला। अगर अच्छा डायग्राम बनाया तो याद रखना जितनी दूरी है उतनी ही दूर दूसरा गोला बनाओ, तो हमेशा अच्छा डायग्राम बनेगा। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले 2 गोले बनाने पड़ेगा, जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पे दूसरा। बहरहाल ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बस अच्छा बनेगा इसलिए कह रहा हूँ। क्लियर है क्या? बड़े बन गए 2 गोले, कितने बन गए? 2 गोले बन गए। अब कुछ नहीं करना, डॉट लगाना, क्या लगाने, बोलो बोलो, डॉट बिंदु, डॉट बिंदु, डॉट पॉइंट, पॉइंट पॉइंट, बात खत्म। बड़े एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बड़े एक पॉइंट ये रहा। ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मींस क्या? पार्टिकल्स है। क्या है? रे ऑफ लाइट निकल रही है ना, कुछ पार्टिकल को आपने ले लिया। बड़े एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल ये रहा, कोई दिक्कत किसी को? और ये सब है क्या? रे ऑफ लाइट। क्या है? रे ऑफ लाइट। इतना आया या नहीं आया आपको? ये रे ऑफ लाइट है नीचे, ये रे ऑफ लाइट है। और ये क्या है? सोर्स। क्या है? सोर्स, पॉइंट सोर्स है। क्या है? पॉइंट सोर्स। इसका कुछ नहीं करना आपको, अपनी चुनली लेनी है अगर आपके पास है तो, और फिर ये सब मिटो देना है। ऐसे करना है, ठीक है? आप लोगों को नहीं करना, हम कर रहे हैं। आपके पास में पेन है ना, हमारे पास में ही है, ठीक है? आओ। बेटा आप कवर नहीं गए, यह दें सोर्स से एनर्जी बाहर निकलेगी अंदर आएगी? बेटा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव बनानी है आप लोगों को। क्या बनानी है? वेव। तो आराम से देखिए बेटा, यहां से एक वेव ये होगी, क्लियर? बेटा उसी प्रकार से यहां से वेव बना दी, उसी प्रकार से यहां से वेव बना दी, फिर यहां से वेव बनानी है बेटा, फिर यहां से वेव बनानी है, फिर क्या करनी है? इस जगह से वेव बना लो, इस जगह से वेव आएगी, इस जगह से वेव आएगी, इस जगह से वेव आएगी, बन गई वेव। क्या? अब कुछ नहीं करना है, ये बताइए बेटा, अगर वेव की बात करें तो ये आधा होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा कितने एंगल पे होगा? पाई। और इस जगह से जो पार्टिकल आया कितने एंगल पे होगा? 2 पाई। बेटा एक वेव ये है, ऐसी बहुत सारी वेव है। ये आता है यहाँ से ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ वाला पार्टिकल कितने एंगल पे है? ये वाला पार्टिकल, ये बेटा सेम फेज में अलग फेज में, तो सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाने के बाद में जो पैटर्न आएगा बड़ा वही क्या होगा? बात खत्म। यही क्या है? वेव फ्रंट। यह आता है यहां से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पार्टिकल कितने पे? सेम फेज अलग फेज, इनको मिलाने के बाद में जो पैटर्न नजर आएगा वही क्या होगा आपका? वेव फ्रंट। यही क्या है? क्योंकि सर मिटाया को तो जब बनाना था, मिटा के बनाने में मजे अलग आते हैं। इतना आया ही नहीं आया, मान लिया, अच्छी बात है। अच्छा जरूरी है पाई वाले और 2 पाई वाले लेने? कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लो, आपकी मर्जी है। इतना आगे आएगा। एक और पॉइंट देखें बेटा, बीच में सोर्स है बेटा, सोर्स कैसे है? पॉइंट सोर्स। कैसे है? पॉइंट सोर्स है, हाँ ना बोल भैया? यानी ये पॉइंट सोर्स लिया है ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? यही जगह बेटा, ये जो दिख रहे हैं ये वेव फ्रंट है। क्या है? वेव फ्रंट। यही वेव फ्रंट है जो पैटर्न दिख रहा है आपको। कैसी शेप दिख रही है इनकी? स्पेरिकल। बेटा ये क्या है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। क्या है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो एग्जाम में केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपका सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है, क्या है? तो उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? स्पेरिकल। या फिर उल्टा आते हैं, अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा रहा होगा? पॉइंट सोर्स। ये आपको आना चाहिए। ये भी क्या है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। परंतु बात तो ये आगे वाले वेव फ्रंट बनते कैसे हैं, ये हाइगन्स के द्वारा देखेंगे हम। अभी तो सिर्फ बताया है,
इतना आ गया है क्या? पक्का आ गया है क्या? लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज। और एक और बात, वेवफ्रंट क्या होते हैं मैं डिफाइन लिखवा दूं? फिर लो, यहीं लिख लो। चलो एक काम करो, पहले करो, इसके बाद डिफाइन लिखवाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, अभी लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो। ऊपर देख भाई, बेटा बोलो लोकस। बेटा वेवफ्रंट की बात करें, द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल, क्या लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में नाच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट इज कॉल्ड वेवफ्रंट। किसी भी समय की बात करो, अगर आप ऐसे देखोगे वेव, तो बेटा इस वाले एक्सिस पे समय ही तो होता है। किसी भी समय में कोई भी देख लो, सेम फेज वाले देखने हैं। तो क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? जगह। द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेवफ्रंट। क्लियर? सेम फेज वाले ही लेना है, लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज। अच्छा बात ये बच्चों सुनो, वेवफ्रंट क्या बोला? बेटे द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेवफ्रंट। लोकस मीन्स जगह, ऐसी जगह जहां पे पार्टिकल सेम फेज में क्या बोला? वाइब्रेट कर रहे हैं। उनको मिलाने पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उनको मिलाने पे जो पैटर्न मिल रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? वेवफ्रंट। यह बताएं, ये वाला पार्टिकल कितने एंगल पे? पाई। ये आधी वेव दिख रही है ना, ये कितने है? पाई। ये सारे पार्टिकल पाई एंगल पे हैं, इनको मिलाने पे जो पैटर्न मिला है इसको वेवफ्रंट। कौन सा वेवफ्रंट है? स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल शेप है। और बीच में क्या? पॉइंट सोर्स। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो वेवफ्रंट क्या है? स्फेरिकल। और अगर उल्टा करो, स्फेरिकल वेवफ्रंट है तो सोर्स कैसा रहा होगा? ये आपको आना चाहिए। इतना आगे आइए बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ये वेवफ्रंट टॉपिक भी हो गया, देखो माना नोट था, पर ये वेवफ्रंट भी हो गया। क्या होता है? पूरी डिफाइन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, तो वेवफ्रंट खत्म हो गया। आइए, अच्छा जब मैं स्फेरिकल वेवफ्रंट पढ़ाऊंगा तो यही डायग्राम दोबारा से बन जाएगा? वो तो घर जाके बनाओगे ना आप लोग। चलिए आगे डालिए, टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। पापा जी का कॉल आ रहा है भाई, उठाओ। पापा जी का कॉल आ रहा है, उठाना पड़ेगा तुम्हें तो। हमारे तो हाथ थक गए भैया, इंक टाइट हो रही है सर्दी में। लग रहा है चुन्नी चेंज करनी पड़ेगी। बेटे फिल्मों पे गए तो बात ये नहीं बेटा, चुन्नी बेटा, रुमाल को जो इंसान चुन्नी बना सके इंसान तो वो है लो भाई, और जो चुन्नी को रुमाल बना दे वो भी इंसान अच्छा है। अर्थात चुन्नी बननी चाहिए। फील लो बेटा, बस फील लो, फील इधर। बेटे आपको पता लग चुका है कि वेवफ्रंट होता क्या है। अब टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। क्या बोला? टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। आराम से देखिए बेटा, ऐसे लाइन खींचोगे, बोलो पहली लाइन, धन्यवाद। बोलो दूसरी लाइन, बोलो तीसरी लाइन, बोलो स्फेरिकल वेवफ्रंट, अच्छी बात है भाई। बोलो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, अगला बोल दो प्लेन वेवफ्रंट। क्लियर? सबके डायग्राम देखिए, ये तो हो भी चुका है आपका। बड़े इसके अंदर कितने होते हैं? दो। पहले का कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। इसमें डाइवर्जिंग में कौन से लेंस का इस्तेमाल होगा? इसमें याद रखना, इसके द्वारा जो डायग्राम बनेंगे अभी आएंगे नहीं, बस बनवाएंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ोगे तब ये दोनों डायग्राम आ जाएंगे। क्लियर? ये सारा पढ़ना अभी आपको।
ये तो हो चुका है स्पेरिकल वेव फ्रंट, पढ़ना क्या है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, पर उसके बावजूद दिखाएंगे तो ना इसकी डिफाइन क्या होती है, डायग्राम क्या बनाना है, डायग्राम वही बनेगा जो ही बनाया है, पर डिफाइन क्या होती है भैया, पहले से लपेटो स्टार्ट को, उसके बाद बढ़ाते हैं एक बाय एक को। बच्चों आगे देखें, तो बात ये है कि आपने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख लिए, बड़े पहले का नाम क्या बताना, अगले का सिलेंड्रिकल, अगले का प्लेन वेव फ्रंट। बड़े इसके अंदर पहले का नाम क्या है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये क्या है, बहुत अच्छा। कौन सा लेंस कन्वर्स करता है, कौन सा लेंस डाइवर्स करता है आपको पता है, बस इसे पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। स्टार्ट करें, पहले लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, सबसे फर्स्ट क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बड़े स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें, डायग्राम तो आपको पता ही लग चुका है, बड़े एक पॉइंट सोर्स होगा, उसके द्वारा वेव फ्रंट बनेगा, कैसे होगा, स्फेरिकल, वही डायग्राम दोबारा बनाना है, डिफाइन देख लो बस, स्फेरिकल वेव फ्रंट फील लो, बड़े डायग्राम वही बनेगा थोड़ी देर पहले जो बनाया है आपने, समझ में आगे क्या कर रहा हूं मैं, बेटा वही वेव बनाओगे ऐसे करके, हाँ ना बोलिए, वही सेम कर लोगे क्या, घर पे आके कर लेना। तो यही सेम डायग्राम हो गया, डिफाइन गए, बोलो व्हेन द सोर्स, बेटा मेरा सोर्स है, तुम्हारा सोर्स है, लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स ले रहे बीच में जो ले रहे हैं, तो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इज अ पॉइंट सोर्स, इज अ, जो हमने लिया है वो कैसा है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है। बेटा द वेव फ्रंट इज स्पेरिकल, जो पॉइंट सोर्स की वजह से आपका जो वेव फ्रंट आएगा कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, क्लियर। और ये बता चुके हैं, क्या लिखा है, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, तो द वेव फ्रंट इज स्पेरिकल, ये आपको आना चाहिए। एनी डाउट, बिल्कुल सिंपल, मान लिया। बड़ा इसके अंदर दो वेव फ्रंट और होते हैं, पहले का नाम बोलो कन्वर्जिंग, फिर लो यहां देखो बेटा कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, और ये क्या होते हैं, डाइवर्जिंग। इसे मिटो दूं क्या, नहीं मिटूंगा, फिर लो, ये आता है लाइट को कन्वर्ज कौन करता है, कॉन्वेक्स। बेटा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, अच्छा ये कॉन्वेक्स लेंस बड़ा है छोटा है, छोटा, याद रखना, क्योंकि अगर इसे बड़ा बनाया स्पेरिकल एबरेशन आ जाएगा, क्रोमेटिक एबरेशन आ जाएगा, तो बेकार है ना भैया। तो ये छोटा और थिन है, क्या है, छोटा और थिन। बहरहाल रे ऑफ लाइट आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, क्लियर। बताओ कहाँ मिलेंगी, अच्छा कई बच्चे मोड़ते गलते हैं, लेकर ध्यान से देखो मोड़ते कैसे, बीच में डॉटेड लाइन बनाओगे, अरे आना बोलो यहाँ डॉटेड तक बिल्कुल सीधे, उसके बाद दिखाया करो बेंडिंग, क्लियर। और काफी थिन होते हैं, क्या होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बावजूद सही तरीका यही होता है, ये काफी पास पास में होते हैं, ठीक है, पर बीच में से दिखाओ, मीन लेके, क्या देखे, ना उधर से हुआ ना इधर से हुआ, बीच से हुआ है, जो भी हुआ है, क्लियर। बेटे ये रहा फोकस, ये रह गए फोकस, अच्छी बात है। बेटा कहते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, यहाँ पे इन सबों को मिलाओगे कैसे बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बड़ा पर रिफ्रैक्शन के बाद में इसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो प्लेन नहीं रहेगा अभी, क्या नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा। तो कैसे बनता है डायग्राम, ध्यान से देखें, एक वेव फ्रंट ऐसे, फिर छोटा, फिर और छोटा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, हो जाएगा छोटा, यह है क्या, ध्यान से देखो, पूरा बनाओगे कैसे बनेगा, स्पेरिकल, पूरा बनाओगे तो स्पेरिकल, पूरा बनाओगे स्पेरिकल, पूरा बनाओगे स्पेरिकल। यह आता है वेव फ्रंट छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और कन्वर्ज हो रहा है फोकस की तरफ, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है फोकस की तरफ। अब बात ये एरिया कैसी बनी, कैसे आई, ये सब हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, बस अभी बता दिया है, मैं इतनी देर से यही बोल रहा हूँ कि बस डायग्राम ये होता है, मान लो इतना होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, दिख भी रहा है कन्वर्ज हो रहा है, देखो छोटा हो रहा है फोकस की तरफ, कन्वर्ज हो रहा है, क्लियर है क्या। इसकी पूरी डिटेल आगे हाइगन्स में आएगी। अच्छा मान लिया, बड़े क्या है, डाइवर्जिंग क्या है, यही बना लो, बड़े सेकंड क्या है, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। यह आता है डाइवर्जिंग की बात करेंगे, कौन से लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, कॉनकेव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, डाइवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्स। इससे पहले प्लेन वेव फ्रंट रहा होगा, बड़ा रिफ्रैक्शन के बाद में देखो कुछ ऐसे होगा, अभी बढ़ेगा या छोटा होगा, बढ़ता चलाएगा, रे फैल रही है,
तो वेव फ्रंट भी फैलेगा, डाइवर्ज होगा, क्या होगा, डाइवर्ज। तो क्या है, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस से तो कन्वर्ज हो रहा है, देखो फोकस की तरफ, यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज। अब पूरा स्पेरिकल होगा, याद रखना, स्पेरिकल वेव फ्रंट है। अब ये लाइनें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब हाइगन्स में क्लियर। वहां पर टेंजेंट खींचेंगे, उनके लॉस थे वो बताएंगे, सबको सारी चीज बताएंगे, उनके क्या क्या उन्होंने बातें कही थी वो सब पढ़ाएंगे। अभी मान लिया बेटा, दोबारा बताएंगे क्या लिखाएं, स्पेरिकल वेव फ्रंट, उसके अंदर पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये आपको, और ये कई बार एग्जामों में आया, कई बार, ठीक है, कई बार आया हुआ है। क्लियर, इससे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। बच्चों ऊपर देखें तो बात ये है बेटा, आप लोगों ने देखा स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्या देखा है बेटा, स्पेरिकल वेव फ्रंट के अंदर क्या देखा है, कन्वर्जिंग, क्या देखा है, और क्या देखा है, डाइवर्जिंग। बढ़े आगे बेटा, अगला ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डालो। बेटा अगला क्या है, सिलेंड्रिकल। अच्छा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें ना बेटा, आप ट्यूबलाइट, क्या बोला, ट्यूबलाइट जहन में लेके आइए। एक ट्यूबलाइट है, लीनियर सोर्स, क्या है, लीनियर, अभी पॉइंट सोर्स लिया था, अब लीनियर सोर्स लो। लीनियर सोर्स की बात करें तो मान लो ये बोतल दिख रही है बेटा, बोतल का टॉप दिख रहा है, एक सर्कुलर है, मान लो भैया सर्कुलर है, ऐसे देख लो बेटा, ये सर्कुलर है, क्या है, और ऐसे ही मान लो बॉटम में भी, आप बॉटम में हो गया, बॉटम में क्या है, सर्कुलर है, तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, सर्कुलर। तो इसके द्वारा जो वेव फ्रंट आएगा कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा, यानी स्पेरिकल होगा। ये जैसे है वैसे ऊपर बनेगा, साइड में क्या है, ऐसा बनेगा सीधे, साइड में ऐसा बनेगा, तो कैसे होगा, सिलेंड्रिकल, वापस से सेम आएगा। हाँ ना बोल भैया, फिर लो बेटे, क्या है, सेकंड है आप लोगों का बेटे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, होता क्या है, लिखा दूंगा यहां पे बेटे। सबसे पहले एक लीनियर सोर्स मानो, कैसे मानो, ट्यूबलाइट ऐसे लंबा सा सीधा सा बेटा, एयर हमारा लीनियर सोर्स, ध्यान से देखो बेटे, क्या है, लीनियर सोर्स। थोड़ा कलर कर दे इसके अंदर, बचपन में ऐसे बहुत करते थे तुम लोग, और हमें से बाहर निकल जाता था कलर। फिर ऐसी बुक लेके आते थे जिसमें लाइनें पहले से बनी हूं। बचपन की सिर्फ एक ही चीज याद है, वो डायग्राम जो हर स्कूल का हर बच्चा बनाता है, वो पहाड़, गेट और नदी, मतलब कहाँ गई इनकी बोतल, कहाँ है, वो डायग्राम हर बच्चा बनाता है। वो मेरे को समझ में नहीं आया, बदला क्यों नहीं, वही, अरे अब तो घर अलग अलग होते हैं, नहीं, बच्चा अभी भी झोपड़ी बनाता है। बचपन से बच्चों को बताया था घर मतलब झोपड़ी। अरे भाई, जब तुम्हारे दर्जन पर बच्चे होंगे ना, उनको बिल्डिंग बनाना सिखाना। वो जब ड्राइंग का पेपर दे रहा हो तो वो ऐसे ना बनाए, ठीक है, खिड़की बना के गेट बनाता है, हाँ बड़े, फिर यहाँ पता नहीं क्या क्या, कई बच्चे फिर इसमें कोई फिर में घास पत्थर डालते हैं यहाँ पे, फिर घास, मतलब पहाड़, त्रिकोण पहाड़ कौन से होते भाई, सूरज, और पहाड़ में से नदी निकाल लेते, और पक्षी ऐसे बनाते हैं, और पेड़ एक पेड़ यहाँ पीछे, मतलब पीछे निकल रहा होता है, आधा पेड़ दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। यही घर बन रहा होता है, आज तक ही बन रहा है क्या? ये टीचरों में डाउट है भाई, वो देखो सूरज हंसता, वो सूरज दिखा रहा है। अरे यार, अरे घर होना चाहिए कुछ बिल्डिंग टाइप का, बनाओ थोड़ी अजीबोगरीब बिल्डिंग। बेटा यही तो हम लोगों की गलती है भाई, पहाड़ के पास में बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती? बनाना आनी चाहिए, बस पढ़ाई करो। सबसे इजी, बच्चों की इतनी दिक्कत हो रही है
और टीचर की क्या है, मैम बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग में रहते हैं। पहाड़ के पास बिल्डिंग क्यों होगी? कैसा बच्चा कह रहा पहाड़ के पास बिल्डिंग क्यों होगी? बड़े उपाय क्या? अच्छा है, बस मजाक हट गए। बड़े सोर्स क्या है? लीनियर सोर्स क्या है? मान लिया बेटा लीनियर सोर्स से रे ऑफ लाइट देखो ऐसे निकल रही है, एनर्जी आगे जा रही होगी, पार्टिकल आगे जा रहे होंगे, वेव की फॉर्म में जा रहे होंगे, अच्छी बात है। पर ले लेते हैं, यहाँ से रे निकलती है, यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक। बेटा यहाँ से रे निकलती है, यहाँ तक आती है, ये रे निकल रही है, ये आ रही है, और भी रे निकल रही होंगी, हाँ ना बोल भैया? ये ऐसे कुछ ले ली, बस बहुत सारे निकल रही होंगी, कुछ ले ली। ये आता है, ये सब सेम फेज में आउट ऑफ फेज में? सेम फेज में। बेटा ये सब सेम फेज में आउट ऑफ फेज में? सेम फेज। इनको मिलाएंगे ऐसे करके, हाँ ना बोलिए? यहां से मिला के ऐसे कवर करेंगे, दिख रहा है? ठीक है, अब आराम से देखना करना क्या है। बेटा नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये गोल गोल है या नहीं है? अरे नीचे वाले की बोल रहा हूं बेटा, ऊपर वाला भी क्या है? गोल गोल है, याद रहो ऊपर वाला। तो यहां से कुछ ऐसे लिया, ये कुछ ऐसे लिया, दिखाने के लिए सिर्फ, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे देख लिया, हाँ ना बोल भैया? ये ऐसे। अरे रेज और भी तो निकल रही होंगी, रेज और भी निकल रही है, क्लियर? ऐसे। यह डायग्राम जो बना है सिलेंड्रिकल है कैसे और है? सिलेंड्रिकल। तो अगर ये बीच में सोर्स है, सोर्स कैसे बताओगे? बड़ा लीनियर सोर्स क्या है? लीनियर सोर्स है, उसके द्वारा जो वेवफ्रंट बनेगा कैसे बनेगा? सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है पूरा, टॉप का, बॉटम का, बगल का, बात खत्म। इस प्रकार से देखना आप लोगों को, हाँ ना बोल भैया? ये बनाना आपको आना चाहिए, बस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है और कुछ नहीं आता इस पर होता क्या है लिखना भी तो आना चाहिए। बड़ा व्हेन द सोर्स, क्या बोला? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट, बड़ा इज क्या हो? लीनियर। क्या हो? ये सोर्स ऑफ लाइट ही तो है, कैसा हो? लीनियर। बड़ा द वेव फ्रंट, बड़ा इज कैसा होगा बोलो? सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल। वेव फ्रंट जो बनेगा कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। लीनियर सोर्स तो सिलेंड्रिकल बनने वाला है, क्लियर? इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा अगला देखें, ये कौन सा हुआ है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मान ली, अच्छी बात है। बेटा ये लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स के द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। उल्टा बोलो, अगर आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा रहा होगा? लीनियर। ये आपको आना चाहिए। मान लिया। बेटा एक है प्लेन वेव फ्रंट, क्या है? डालिए अगला, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा कभी सूरज देखा आप लोगों ने? अर्थ के पास में, अर्थ से दूर है? दूर है, लाजमी सी बात है, यानी हमारे लिए पॉइंट सोर्स ही तो है वो। अरे दूर है, पास थोड़ा है। क्या है? पॉइंट सोर्स। तो ये बताओ, अर्थ एक पॉइंट सोर्स है, उसका वेवफ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा हुआ? स्फेरिकल। पर वो स्फेरिकल वेवफ्रंट जब अर्थ पे पहुंचता है ना, तुम्हें प्लेन लगता है। क्या लगता है? प्लेन। बताऊंगा, डोंट वरी। याद है बायोटेंस सवटला पढ़ाई थी, वहां पे एक चीज बताई थी, स्मॉल एलिमेंट। क्या बताया था? कोई टेढ़ी मेढ़ी वायर लो, वायर का छोटा सा टुकड़ा ले लो और जूम करते जाओ, क्या होगा? स्ट्रेट। क्या होगा? स्ट्रेट होगा। चलिए देखते हैं। बड़े एक शब्द है प्लेन वेवफ्रंट। क्या है? थर्ड है। फिर लो पर पहले देखो, बड़े प्लेन वेवफ्रंट को अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंट। तो आओ दिखाते हैं, कॉपी लाओ भाई वापस वाली जो पहले दिखी थी, ये वाली। बड़े फिलें प्लेन की बात करें, कॉपी का यारा पोर्शन प्लेन है या नहीं है? बिल्कुल है जी। अगर इसे ऐसे घुमा दें तो ये लाइन दिखेगी यहां से। बस ये दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है बुकों में, एक ऐसे दिखा के करा जाएगा कई बुकों में, और कई बुकों में इधर से दिखा के करेंगे। दोनों का मतलब क्या है? सेम। फिर लो रिप्रेजेंटेशन देखो, बात ये प्लेन वेवफ्रंट। देखो बड़े कॉपी दिखाई दी, कॉपी का प्लेन मान लो, बहुत सारी हो सकती है कॉपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो दिखा दे रहा हूं आपको, हाँ ना बोलो भैया? यह आते हैं जो आपके वेवफ्रंट होते हैं हमेशा रे ऑफ लाइट पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। बड़ा ये रहा हमारा प्लेन वेवफ्रंट, ये रे ऑफ लाइट ऐसे होंगी परपेंडिकुलर। क्या होंगी? परपेंडिकुलर हमेशा। फिर लो रे ऑफ लाइट ऐसे है,
दिख रही है क्या? ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाएगा प्लेन वेव फ्रंट को कई बुकों में। या फिर बड़े ए रही आपकी रे ऑफ लाइट, बड़े यहां पे क्या है, एक पार्टिकल एक वो साइड वाली लाइन देखी थी ना, एक पार्टिकल, बड़े इनको मिलाया, ये साइड से दिख रहा है, साइड व्यू है, बड़े ए बी, क्या बोला ए बी, ये भी क्या है प्लेन वेव फ्रंट। दिखाने का तरीका ये क्या है, रे ऑफ लाइट। हमेशा रखना वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रे ऑफ लाइट या लाइट रे, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है क्या? इतना लपेटो, यहां पे लिख भी लेना एक पॉइंट, बेटा वेव फ्रंट, बेटा वेव फ्रंट ऑलवेज, क्या बोला ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज, चला लाइट रेज। बहरहाल सब में कोई भी वेव फ्रंट हो हमेशा होगा, चाहे स्पेरिकल हो चाहे आपका सिलेंड्रिकल हो, हमेशा। पता लग रहा है? स्पेरिकल की बात करें थोड़ी, बड़े स्पेरिकल में ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही थी क्या, 90 90 90, कितने पे होंगी सब 90, यानी रे ऑफ लाइट जो स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है उस पर 90 होगा, ये याद रखना हमेशा। इसलिए मैंने लिखवा दिया वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रे, हमेशा याद रखना। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखें, अच्छा प्लेन वेव फ्रंट पता लग गया ये होता है मान लिया, पर हमें फील नहीं आया ये है क्या बवाल प्लेन वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स समझ में आ रहे हैं, लीनियर सोर्स समझ में आ रहे हैं, पर ये कैसे बनते हैं? पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? ये बनते हैं कैसे, किस प्रकार से बनते हैं वो देख रहे हैं। फिर लो लिखना स्टार्ट करो, पहले प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है बेटा। व्हेन द पॉइंट सोर्स, व्हेन द पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स समझ रहे हो ना मतलब, ठीक है। व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, when the point source or linear source of light, when the point source or linear source of light, यहाँ लिखो, when the point source or linear source of light is at very large distance, is at very large distance, is at very large distance, a small portion, क्या बोला, a small portion of spherical or cylindrical wave front appears to be plane, बोल रहा हूं, but a such type of wave front is called but a plane wave front। बड़े फील ने क्या बोला मैंने यहां पे, बड़ा व्हेन द पॉइंट सोर्स, बड़ा और क्या है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, बड़ा इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इज एट बहुत दूर रखे हो, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ, बड़ा स्पेरिकल, क्या बोला स्पेरिकल, बड़ा और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन, अपीयर्स टू बी प्लेन। हमें लगेगा कि वो प्लेन है परंतु प्लेन है नहीं, छोटा सा पोर्शन लेना है स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल का, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी आपका प्लेन। Such type of wave front is called, such type of wave front is called plane wave front बोलते हैं। मतलब तो नहीं आया सर, मतलब समझाएंगे फिर लो। ऊपर देखो, इस डिफाइन का मतलब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, बेटे एग्जाम्पल आएगा तो अपने आप ही आ जाएगा। ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे, नजर ऊपर, बेटा ये रहा हमारा सन, यह बताएं सन एक पॉइंट सोर्स है या नहीं है? बिल्कुल है जी। पास में दूर में, इनकी डब्बी दो, पास में दूर में, काफी दूर में। बेटा हम अर्थ पे रहते, कहां रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ से सन तो दूर है ना बेटा, ये रही हमारी अर्थ, ये अर्थ है और ये हमारा क्या है? सन है। ये मान लीजिए, अच्छा मानना क्या है हमारे लिए, तो पॉइंट सोर्स ही है बेटा। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा? स्पेरिकल। ऐसे बनेंगे, हाँ ना बोल भैया, ऐसे बनते रहेंगे। अगला वाला ऐसे बनेगा, क्लियर? मैं डार्क से बना रहा हूं दिखाने के लिए। अगला वाला ऐसे, अगला वाला ऐसे, अगला वाला ऐसे, बनते रहेंगे और एक वेव फ्रंट आएगा और अर्थ को ऐसे टच होते हुए जाएगा। दिख रहा है क्या? यह आते हैं, यह स्पेरिकल वेव फ्रंट है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये बड़े से स्पेरिकल वेव फ्रंट का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन ही तो अर्थ को टकरा रहा है। क्या बोला? ये बड़े से स्पेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन ही तो टकरा रहा है अर्थ को। ये बिल्कुल कैसा है? स्ट्रेट। तो अपीयर्स टू बी प्लेन, यानी स्पेरिकल वेव फ्रंट का
छोटा सा पोर्शन, छोटा सा अपीयर्स टू बी प्लेन। हमें एहसास होगा प्लेन है, रियलिटी कुछ और है, हमें पाती कुछ और है, मिलती कुछ और है। तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन द पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स है क्लियर, और बहुत दूर भी है, इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, है बिल्कुल। आगे लिखा है स्मॉल पोर्शन, क्या लिखा है स्मॉल पोर्शन, तो छोटा सा पोर्शन ये दिख रहा है बेटा, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेरिकल, क्या बोला स्पेरिकल, तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन है या नहीं है, क्या लिखा है अपीयर्स टू बी प्लेन, कैसा लगेगा प्लेन लगेगा, सच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। बाय 10 सेवन में पढ़ाया था, टेढ़ी मेढ़ी वायर है, उसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा उठाओ, जूम करके देखो कैसा लगेगा स्ट्रेट, वही बात तो यहाँ हो रही है। एग्जाम में मत बना के आना, टीचर को समझ नहीं आया क्या है, सिर्फ समझाने के लिए आपको डिफाइन के हिसाब से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ लिखोगे क्या, फिर लो ये दिख रहा है, ये है क्या स्मॉल पोर्शन है, क्या है स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्या बोला स्पेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन, प्लेन तो लग रहा है छोटा सा पोर्शन, हाँ ना बोलिए। बहरहाल यहाँ लिखा भी है स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा वेव फ्रंट हमेशा आगे जाएंगे पीछे आएंगे, आगे, वाई पढ़ाऊंगा भाई, लपेट हलवा। अच्छा है सारे बच्चे सुने, बड़े प्लेन वेव फ्रंट भी आपको आ चुका है, बड़े सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी आ गया और स्पेरिकल वेव फ्रंट भी आ गया है, और वेव फ्रंट क्या होता है ये भी आपको आ गया। इन सारी चीजों से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या बोलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए, क्लियर। चलिए बेटा लिखना स्टार्ट कीजिए, कुछ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते आइए बेटा, एक नोट बनाओ, क्या बनाओ एक नोट, और ये लास्ट है। अच्छा वेव फ्रंट हमेशा कहाँ जाते हैं, बाहर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो भी देखेंगे क्यों, रीजन क्या है बैकवर्ड में क्यों नहीं। बहरहाल हाइगेंस में और डिटेल में आएगा, परंतु इतना तो बता दूंगा, फिर लो बेटे नोट के अंदर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे, बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा पहला करते करते 5 पॉइंट लिखेंगे, कितने लिखेंगे 5 लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, यह बताएं वेव फ्रंट जो बेटा रे ऑफ लाइट पे यानी लाइट ऑफ रे पे हमेशा कितने डिग्री पे होते हैं 90 डिग्री पे। तो पहला पॉइंट ये है बेटा वेव फ्रंट ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, लिख लो यहां पे वेव फ्रंट बेटे ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज, हमेशा वेव फ्रंट जो है लाइट रेज पे 90 डिग्री पे होंगे, चाहे किसी भी तरीके का वेव फ्रंट हो, याद रखना। बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह बताएंगे फॉरवर्ड में आएंगे बैकवर्ड में आएंगे, फॉरवर्ड में, यानी बेटा सेकंड ये बेटा वेव फ्रंट डज नॉट बेटा प्रोपेगेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कभी भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन नहीं करते, नहीं प्रोपेगेट नहीं करते, हमेशा फॉरवर्ड में ही करते हैं। एनर्जी आगे की तरफ जाएगी ना, बता रहा हूं बेटा। ये फील है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, क्या बोला बेटा ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, सारे बच्चे से ध्यान से देखें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन लिखा है, रिफ्रैक्शन जब हो रहा हो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बेटा रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी में चेंज, अरे फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स तो एक ही हमारा। बेटा ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द, ऊपर देखो ऊपर 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 बेटा व्हाइल द वेवलेंथ, व्हाइल द बेटा व्हाइल द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ आपके क्या होंगे चेंज होंगे। बेटा टू 1/μ टाइम्स, ऊपर नजर ऊपर भाई लिखना बाद में, 1/μ टाइम्स। यह बताएं वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, कैसे यह बताओ, वेवलेंथ म्यू पे कैसे डिपेंड करता है इनवर्सली। यह बताएं वी की बात कर रहे हैं वेलोसिटी, ये भी क्या होती है इनवर्सली, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पार्टिकल उतने ज्यादा पास में होंगे, रे को आगे बढ़ने मुश्किल होगी ना, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी कम होगी, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये डिपेंड करती है ओनली सोर्स पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स तुम्हारे एक है इस वक्त। हाँ अगर सोर्स चेंज कर दो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी।
क्लियर है क्या? बड़े क्या लिखा है ऊपर देख लो, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ चेंज टू 1/μ टाइम्स 1/μ दिख रहा है नीचे 1/u। अच्छा आता है। चौथा पॉइंट लिखे, चौथा पॉइंट है शेप। क्या बोला? शेप। बेटा शेप जो होती है फिलो पर देखो बेटा, जो वेव फ्रंट की शेप है वो चेंज हो सकती है। ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस याद करो, पहले प्लेन था उसके बाद क्या हो गया? स्पेरिकल हो गया था। तो ये जब ही होगा जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? रिफ्रैक्शन। शेप चेंज हो सकती है, याद रखना। ऐसा फिक्स नहीं है जो प्लेन है वो स्पेरिकल नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता भाई। तो ये है शेप ऑफ द वेव फ्रंट। शेप ऑफ द वेव फ्रंट may also change but due to its passes through the refracting medium। क्या बोला? refracting बड़े medium such as a लेंस आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। बड़े शेप जो है वेव फ्रंट की चेंज हो सकती है भैया, कोई जरूरी बात नहीं, चेंज नहीं होगी। मे ऑल्सो चेंज बट ड्यू टू इट्स पासेस थ्रू द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव मीडियम सच एज ए लेंस। कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी हो सकता है। एक सब था फेज स्पीड। क्या था? फेज स्पीड। फिर लो पांचवा ये बट द स्पीड with which the wave front moves outward from the source is called phase speed। क्या बोलते हैं? फेज स्पीड। मैंने पहले बोला था सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल रहा है, जिस स्पीड से निकल रहा है, इस कॉल्ड फेज स्पीड। और आउटवर्ड निकलेगा, बैकवर्ड थोड़ा निकलेगा। तो क्या लिखा है? बड़ा स्पीड, द स्पीड विद विच द बड़ा वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड। ये 5 पॉइंट आपको आने चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1 2 3, ये तो आने चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर स्टिल आने चाहिए। क्लियर? चलिए अच्छा, एक और चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि वेव फ्रंट आगे आते हैं पीछे नहीं आते। देख लें इसे भाई अंकल भैया। एक इक्वेशन होती है एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन की। क्या बोला? जो कि काम की तो नहीं है, उसके बावजूद देख लो। इसे मिटो दे। अरे मिटो या नहीं मिटो? इधर वाला नहीं मिटो, पक्का मिटो दो 100%। देख लें। बेटा नजर ऊपर रखना बस, 2 मिनट का काम भी नहीं है। बेटा एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन। क्या बोला? बेटा इक्वेशन होती है इसकी। एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन मीन समझ रहे हो? सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, प्रोपगेट कर रही है, उसकी इक्वेशन बता रहा हूं। 1 + cos थीटा क्या होती है? ई क्या? एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन। ये आता है, ये हमारा सोर्स है। क्लियर? इसके वेव फ्रंट ये बने, लगातार का निकल रहे, बाहर का निकल रहे, एनर्जी बाहर जा रही है, वेव फ्रंट भी बाहर जा रहा है, मोशन भी बाहर हो रहा है। हम बात करते हैं वेव फ्रंट अंदर की तरफ अगर मोशन कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? अंदर। एनर्जी क्या कर रही है? बाहर। वेव फ्रंट का मोशन अंदर। एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर ऐसा हो, कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री। यह आता है अगर 180 यहां डालेंगे तो एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन की बात करते हैं। 1 + cos 180 डिग्री, cos 180 कितना आएगा? यानी एनर्जी ऑफ प्रोपगेशन 0 आ रही है। अब भैया एनर्जी तो प्रोपगेट कर रही है, 0 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सोर्स है, एनर्जी तो निकल रही है, एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, वो 0 नहीं हो सकती। एनर्जी बाहर निकल रही है, वेव फ्रंट भी कहां आएंगे? बाहर की तरफ। इस तरीके से याद रख सकते हो। यह इक्वेशन 12th क्लास में काम की नहीं है। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? बस याद इतना रखना है, वेव फ्रंट जो है कहां करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज। क्लियर? ये हो गया बेसिक। नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे? हाइगन्स प्रिंसिपल पे, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे मिला के। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। सब खैर, गुड नाइट बच्चों।